नमस्कार, प्रणाम किसान भाइयों। बता दें कि भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई उनका पैसा नहीं आया 19वीं किस्त का। 19वीं किस्त का पैसा क्यों नहीं आया, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 5 ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया। अगर आप उन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो आपका पैसा जल्द से जल्द आ जाएगा। बस आप मेरा वीडियो शुरू से देखें, आखिरी तक देखें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, टेक कुमार सपोर्ट को जरूर सपोर्ट करें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका 19वीं किस्त का पैसा क्यों नहीं आया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, बहुत से किसानों का जैसे ही हम 19वीं किस्त रिलीज होने से पहले लेबल दिखा रहा था, लेबल स्टेटस, इसके वजह से एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है दोस्तों 2025 फार्मर रजिस्ट्री किसान कार्ड बन रहे थे, इसके वजह से भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आपका आधार ई-केवाईसी यानी बैंक सीडिंग दोस्तों, जो हाल ही में NCPI की वेबसाइट पर जाकर के अपना आधार सीडिंग किया है, उसके वजह से उनका पेमेंट रुक गया है, यानी कि पेमेंट पेंडिंग एट द बैंक ये लिख कर आ रहा होगा। तो और चौथा दोस्तों टॉपिक है जो आपका, वो है जो फार्मर के नाम पर जो ज़मीन है वह पात्र है कि नहीं है। यदि 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है तो उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, और जिनका यानी कि 0.0 हेक्टेयर ज़मीन होगी उनको पैसा दिया जाएगा। यानी कि जिनके पास 2 बीघे ज़मीन या 1 बीघा ज़मीन या इससे कम भूमि है वो लघु एवं सीमांत किसानों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वह छोटे किसानों के अंतर्गत आते हैं। तो सरकार उनको सालाना 6,000 रुपये की धनराशि देती है ताकि उनको आर्थिक सहायता मिल सके, और वो गरीब और कमज़ोर किसानों को दिया जाता है, ना कि जो बड़े किसान हैं, जो खेतीहर भूमिहार जो हैं, उनको नहीं दिया जाता ये लाभ। यानी जो छोटे किसान थे उनको ये धनराशि दी जाती थी ताकि वो कर्जा ना ले बड़े किसानों से, क्योंकि कर्ज के तले दबेंगे तो परेशानी होगी उनको। इसलिए सरकार उनको 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करती है। तो दोस्तों 4 टॉपिक ये हो गए आपके। एक पॉइंट बचा है, मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। एक मैं बताने वाला हूँ जिसे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा पेमेंट क्यों रुका हुआ है। यदि आपका पेमेंट रुका हुआ है तो पेमेंट रिलीज हो जाएगा। आप जब 20वीं किस्त आएगी उसके साथ ही आपका 19वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपये रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री जी आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बता दें दोस्तों, 5वां पॉइंट क्या है। 5वां पॉइंट है दोस्तों, आपका जो आधार है, जो दोस्तों जो आधार है पेमेंट उसके थ्रू रिलीज होती है, यानी कि जो आपका स्टेटस है वो रिकॉर्ड नॉट फंड दिखा रहा है। PMFS की वेबसाइट पर जाकर के और PM किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपका जो स्टेटस है, यानी आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है या आपके ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, या किसी भी चीज़ में आपका करेक्शन करना है, इसके वजह से आपका पेमेंट रुक गया है। तो जल्द से जल्द ये 5 पहलुओं को देखें और अपना सुधार करवाएं। और बता दें दोस्तों, आपका फार्मर रजिस्ट्री दोस्तों जो 31 मार्च थी उसको बढ़ा करके आप दिनांक बढ़ा दिया गया है, तो आप अपना फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवा लें ताकि आपका लाभ मिल सके। और वही किसान वंचित हो जाएंगे जिनको ये ज़्यादा ज़मीन है। ये सिर्फ कम भूमिहार व किसानों के लिए योजना का लाभ है दोस्तों, जो साल में 6,000 रुपये की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से रिमोट का बटन दबा के किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारी इस बात को समझ पाए होंगे। मैं जो आपको जानकारी दिया हूँ इससे आपकी बड़ी वो होगी दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे हमारी बड़ी मदद होगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना और लोगों तक, अपने किसान भाइयों तक शेयर कर देना ताकि इस योजना का लाभ वो सीधे उठा सकें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बहुत बहुत।